पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, मारुति नंदन, इन सभी नामों से पूरी दुनिया हनुमान जी को आज जानती है। हनुमान जी को ज्ञान, शक्ति, साहस और ताकत का परिचायक माना जाता है। वे भगवान राम के कमांडो के तौर पर काम करते थे, यानी वन मैन आर्मी। वे अकेले दुश्मनों से भिड़ जाते थे, राक्षसों का संहार कर सकते थे और अकेले ही पर्वतों को हिला सकते थे। वायु के पुत्र होने के चलते वे आसमान में फ्लाई भी कर सकते थे, पैरा जंप लगा सकते थे। वे आज के पैरा कमांडो के एक प्रतीक थे। हनुमान जी दुश्मन की सीमा में घुसकर यानी बिहाइंड द एनिमी लाइन जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते थे, यानी वे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की तरह अपने ऑपरेशन कर सकते थे। इसके अलावा वे समंदर के नीचे पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को बचाकर ला सकते थे, यानी वे मरीन कमांडो का काम भी कर सकते थे, जिसे हम मार्कोस कहते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी को हमारी धरती के पहले पैरा एसएफ कमांडो की उपाधि दी जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शराब के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों के बारे में भूल गए थे, लेकिन जब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई और वानर सेना समंदर के किनारे डेरा डालकर बैठी हुई थी, तब जामवंत ने उनकी भूली हुई शक्तियों को याद कराया और वे एक छलांग में ही समंदर पार कर लंका पहुंच गए थे। दुश्मन की सीमा में पूरी सेना के साथ घुसकर आक्रमण करने से पहले बेहद जरूरी था कि माता सीता की मौजूदगी का लंका में तस्दीक किया जाए। हनुमान जी ने एक इंटेलिजेंस एजेंट की तरह चुपचाप लंका में दाखिल होकर इस बात की तस्दीक की कि माता सीता वाकई वहां मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने अकेले ही पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। ये मानव इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक मानी जा सकती है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पूरी सेना के बजाय अकेले पैरा एसएफ कमांडो ही दुश्मन की सीमा में घुसकर दुश्मन को एक बड़ा शॉक दे देते हैं। इस तरह के हमले से दुश्मन पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। युद्ध के दौरान भी जब मेघनाद से लड़ते हुए लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की सख्त जरूरत थी, तब हनुमान जी ही संकट मोचक बनकर सामने आए थे। पवन पुत्र हनुमान रातों रात हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच गए थे। इसके लिए उन्होंने हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया था। पवन के पुत्र होने के नाते वे आसमान में उड़ान भर सकते थे और हवा से बातें भी करते थे। यही वजह है कि लंका से हिमालय पर्वत और वहां से लौटने तक का करीब 5000 किलोमीटर का सफर हनुमान जी ने एक ही रात में तय कर लिया था। ये काम एक पैरा कमांडो ही कर सकता है। हनुमान जी के इस सफर और आधुनिक भारतीय वायुसेना से संबंध पर कुछ महीने पहले फाइनल असॉल्ट ने एक अलग से पूरा एपिसोड किया था। उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। जमीन और आसमान में ही नहीं, हनुमान जी समंदर के नीचे भी दुश्मनों से लड़ सकते थे। राम रावण युद्ध के दौरान जब अहि रावण छल से भगवान राम और लक्ष्मण जी को अगवा कर पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ही उन्हें वहां से छुड़ा कर लाए थे। जिस तरह कोई भी पैरा एसएफ कमांडो जल, थल और आकाश तीनों लोकों में किसी भी तरह के ऑपरेशन और मिशन को अंजाम दे सकता है, ठीक वैसे ही हनुमान जी भी कर सकते थे। यही वजह है कि हम पवन पुत्र हनुमान को अपनी संस्कृति और मिलिट्री हिस्ट्री का पहला पैरा एसएफ कमांडो बता रहे हैं।